लिव इन में रहकर झांसे और कत्ल की ये हॉरर स्टोरी सामने आई उत्तर प्रदेश के झांसी से। यहां पर आरोप है कि लिव इन में रह रही एक युवती को उसके ही प्रेमी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, 7 टुकड़े उसके कर दिए और नदी और कुएं में फेंक दिया। पुलिस को जब युवती का शव मिला तो सबके होश उड़ गए और अब इस ब्लाइंड मर्डर का एक एक सच सामने आ गया है। लिव इन रिलेशनशिप, फिर शादी का दबाव और 7 टुकड़ों में मिली लाश। उत्तर प्रदेश के झांसी में रचना यादव के साथ अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ। मोहब्बत का अंत ऐसा दर्दनाक हुआ कि लिव इन पार्टनर के साथ रह रही रचना यादव ने जब उससे शादी का दबाव बनाया तो उसके प्रेमी ने ही उसके 7 टुकड़े कर दिए। पहले पति से तलाक और दूसरे पति की मौत के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रही रचना यादव को शादी के लिए दबाव बनाना महंगा पड़ गया। आरोप है कि रचना की जिद से परेशान उसके लिव इन पार्टनर संजय पटेल ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले उसकी गला दबाकर हत्या की, फिर मर्डर को छिपाने के लिए शव के 7 टुकड़े कर दिए और बोरियों में भरकर उन टुकड़ों को कुएं और नदी में फेंक दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड की खबर 13 अगस्त को लगी थी, जब झांसी के टोड़ी फतेहपुर थाना इलाके के किशोरपुर गांव में एक किसान को अपने खेत के कुएं में 2 बोरियां तैरती हुई मिली। बोरियों को बाहर निकालकर खोलने पर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उनमें एक महिला के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। शरीर के हाथ, पैर और सिर गायब था, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस के लिए शव की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन गया। इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने के लिए झांसी पुलिस ने 18 टीमों को लगाया। शव की पहचान करने के लिए 1000 से ज्यादा पैम्पलेट झांसी और मध्य प्रदेश में बांटे गए। इसी बीच मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक युवक को पैम्पलेट मिला। उस युवक ने शव को अपनी बहन का बताकर पुलिस से कांटेक्ट किया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला का सिर और दोनों हाथ को एक नदी से बरामद किया। जो अक्यूज्ड है, जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संजय पटेल, जो महेवा गांव तोड़ी फतेहपुर के निवासी है। संदीप पटेल जो इनके भतीजा लगता है, जो तोड़ी फतेहपुर महेवा गांव के निवासी है। और एक और साथी था इनका, जिन्होंने षड्यंत्र भी रचा और मारने में सहयोग भी किया, उनका नाम है प्रदीप अहिरवार। ये तीनों ने काम किया था। इस सनसनीखेज मर्डर ने यूपी और एमपी दोनों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मृतक युवती रचना यादव मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी। उसका पहले पति से तलाक हो रखा था, फिर उसकी शादी टोड़ी फतेहपुर इलाके के रहने वाले शिवराज यादव के साथ हुई। इसी बीच शिवराज की मौत हो गई और रचना का उसके पूर्व पति के परिवार से अनबन हो गई। और इसी झगड़े के दौरान वो 2 साल पहले महेबा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल के संपर्क में आई, जो कि रचना का मददगार था। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हुए और दोनों लिव इन में रहने लगे। इसके बाद जब रचना ने संजय से शादी करने का दबाव बनाया तो आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रचना का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक पर्टिकुलर मुकदमा जो उक्त महिला ने अपने पूर्व पति के ऊपर, जो पति और उनके परिवार के ऊपर लिखवाया था, उसका पैरवी ये जो संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है, बाद में शादी करने हेतु वगैरह जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे के संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया। झांसी पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले मुख्य आरोपी संजय पटेल और संदीप की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में 21 अगस्त को पुलिस ने आरोपी दीपक अहिरवार को मुठभेड़ में एनकाउंटर कर पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस को एक ऐसी युवती की तलाश है जिसकी ठगी के शिकार कई युवक हो चुके हैं। आरोपों के मुताबिक
ये युवती कभी निकट बनकर आती है, कभी उर्वशी बनकर अपने से कम उम्र के युवकों को प्यार के जाल में फंसाती है, उनसे शादी करती है और फिर ठगी करके करोड़ों रुपए ऐंठ ले जाती है। और अब पुलिस के पास इसी से लुटे हुए 2 शिकार हैं। कभी निकाहत बनकर निकाह, कभी गुड़िया बनकर विवाह, कभी नरगिस बनकर शादी। चेहरा एक, नाम अनेक। तस्वीरों में दुल्हन के लिबास में मौजूद इस लड़की पर ऐसे संगीन आरोप लगे हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस लड़की ने अलग अलग नाम और पहचान से कई शादियां की और अपने पतियों से करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गई। सनसनीखेज वारदात मध्य प्रदेश के खंडवा की है, जहां इस हाई प्रोफाइल दुल्हन की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। खंडवा की इस लुटेरी दुल्हन ने 12 फरवरी 2021 को एहतिशाम खान के साथ निकाहत बनकर निकाह किया। फिर आरोप है कि एहतिशाम खान की यहां से गहने नकदी लेकर फरार हो गई। बाद में 25 जुलाई 2021 को कोलकाता के शहरयार के साथ नरगिस और उर्वशी बनकर दूसरी शादी कर ली। यानी कभी नाम बदलकर तो कभी धर्म बदलकर इस दुल्हन ने कईयों को अपना शिकार बनाया। आरोप है कि अपनी चालाकियों से अपने से कम उम्र के अमीर युवकों को फंसाकर शादी करती थी, फिर माँ बहन के इलाज और भाई के बिजनेस के नाम पर पतियों से करोड़ों रुपए की ठगी करके फरार हो जाती थी। जिसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। न्यूज़ 18 के कैमरे पर इस लुटेरी दुल्हन के शिकार एहतिशाम खान ने अपना दर्द बयां किया। एहतिशाम खान के मुताबिक 2018 में उसकी मुलाकात उससे कई साल बड़ी निकाहत से हुई थी, फिर प्यार हुआ और 2021 में दोनों ने निकाह भी कर लिया। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली, महज 17 दिन बाद ही दुल्हन गहने और नकदी लेकर गायब हो गई। बाद में पता चला कि उसने कोलकाता में दूसरी शादी कर ली है। पीड़ित एहतिशाम ने ये भी बताया कि उसे छोड़ने के बाद करीब 3 साल तक निकाहत उसके घर आकर उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाती रही और रुपए ले जाती रही। गुड़िया नाम से बाद में बता नया नाम है, फिर बता निकट नाम है और मेरे से दोस्ती यारी कर प्यार मोहब्बत की झांसे में ली और इमोशनली ब्लैकमेल करी इसने बहुत सारा कि मेरी माँ बीमार रहती है। मैं आपको वकील बताती, संजू बघेल नाम है उसका। वो मेरे घर अमूमन आती है रात में 12 बजे 1 बजे और मुझे डराती है, मेरे परिवार को डराती है। वो घर आती पिस्तौल लेके और डराती चमकाती, हम तुमको कहीं संगीन धाराओं में बोले फंसा सकते, बोले हम महिला हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एहतिशाम खान की ही कहानी नहीं, बल्कि इस ठगी की आरोपी युवती का शिकार कोलकाता के शहरयार भी हुए। इस लुटेरी युवती ने अपने से उम्र में छोटे शहरयार को भी फंसाया। पुलिस को दिए बयान में शहरयार ने बताया कि पहले उस युवती ने उसे उर्वशी बनकर दोस्ती की, फिर बीमार बहन और परिवार की परेशानियों का बहाना बनाकर रुपए ऐंठे, धोखे से शादी की और करोड़ों रुपए नकद ऑनलाइन और हवाला के जरिए हड़प ली। शहरयार ने पुलिस को बयान में बताया कि उसने और पूरे परिवार ने मिलकर मुझे भरोसे में लिया और करोड़ों रुपए ठग लिए। कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा भी जो है बताया गया है स्टेटमेंट में कि उनके साथ भी कुछ पैसे और अन्य चीजें लेकर उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। फिलहाल इस लुटेरी दुल्हन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर खंडवा की पुलिस इसकी तलाश में जुट गई है और इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके शिकार कई और युवकों के होने की आशंका है।